एक व्यक्ति अपने स्कूटर से घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसके सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि बहुत ही थकी हुई सी लग रही थी और उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह उस सड़क पर बहुत समय से किसी यातायात साधन का इंतजार कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रोका और बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी, आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अनजान आदमी को अचानक अपने सामने देखकर वह वृद्ध महिला थोड़ा घबरा गई। वृद्धा की घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, मेरा नाम सुनील है। आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चित होकर मेरे साथ मेरे स्कूटर पर चलिए। सुनील की बातें सुनकर वृद्ध महिला को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए पूछा, तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने का? सुनील ने हंसते हुए कहा, माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आपको देना ही चाहती हैं तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से ज़रूरतमंद की किसी भी तरह से मदद कर देना। अपनी बात को पूरी करके सुनील उसे वृद्ध महिला को अपने स्कूटर पर बैठाया और उसके घर पर छोड़ने के पश्चात वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान से बाहर आकर वृद्धा ने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस वृद्ध महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर इस लड़की की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इससे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। वृद्धा के मन में उस महिला के लिए मदद की इच्छा जागृत हुई और उस महिला गर्भवती से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही वृद्धा ने चुपके से कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह वृद्ध महिला वहाँ से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करते वक्त उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पर 1000 का नोट रखा हुआ था। 1000 रुपये देखकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा, सुनील, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने की वजह से घर का बहुत खर्चा बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने आज ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान का शुक्रिया किया, अपने पति के गले लग गई। चलिए जानते हैं कि कहानी से क्या सीख मिलती है। दोस्तों, यह सच है कि हम जब भी किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा दिया हुआ अच्छा काम जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वापस आता ज़रूर है, वो भी कई गुना होकर। इसलिए जब भी किसी की मदद करें या सेवा करें तो दिल से करें। कभी भी मन में फल की आशा न रखो। बिना फल की चाह से किया हुआ कर्म हमेशा मोक्ष देता है। महाग्रंथ गीता भी में यही संदेश देती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म में अच्छाई और वचन में सच्चाई को अपना लीजिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा।